तो जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि इस टाइप की जो हमारी बटन एलईडी होती है, इस बटन एलईडी को हम इस टाइप की किसी भी बैटरी से बड़े आराम से जला सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की एलईडी को हम एसी 220 वोल्टेज से किस प्रकार से जला सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस एलईडी को अगर हम एसी 220 वोल्टेज की डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो वहां पे ये एलईडी उसी टाइम हमारी जल के खराब हो जाएगी। तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसके लिए सबसे पहले हम एक आरसी ड्राइवर तैयार करेंगे। तो आरसी ड्राइवर बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं 4 डायोड का, और इस डायोड का जो नंबर है वो है IN4007। अब ये जो डायोड है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एक रुपए के अंदर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 डायोड का यूज करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई डायोड लेते हैं तो उसके अंदर आपको इस टाइप से डायोड के अंदर एक साइड तो सिल्वर पट्टी मिलती है। देखिए यहाँ पे सिल्वर पट्टी है और यहाँ पे ये ब्लैक साइड है। तो हमें क्या करना है, 2 डायोड को लेना है इस तरीके से। अब सिल्वर साइड से हमें इसको लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी है, तो इसको इस साइड से लेके हमें इस तरीके से इसकी वायर को घुमा के मोड़ देना है। देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे तो यहाँ पे ये मैंने 2 डायोड को जोड़ लिया सिल्वर वाली साइड से। अब उसके बाद ये जो बाकी के 2 डायोड बचे हैं इसको हमें ब्लैक साइड से जोड़ना है। ये देखिए दोनों डायोड का जो ब्लैक साइड है इस साइड में है, तो इसको हम इस साइड से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसकी वायर को मैंने मोड़ लिया। ये इतना काम हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए 2 वायर हमारी इस साइड में है, 2 वायर इस साइड में है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से जोड़ो या फिर इस तरीके से जोड़ो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको भी मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको हम मोड़ेंगे। बिल्कुल आसान है ब्रिज रेक्टिफायर बनाना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप बड़े आराम से बना सकते हो। बस आपको एक बार समझना होता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। ये मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको हम यहाँ से मोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस वायर को मैंने मोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, एक साइड तो हमारी एसी वाली वायर जुड़ेगी और एक साइड हमें डीसी मिलेगी। तो इसको देखिए किस तरीके से आप पहचानोगे। तो इसके अंदर देखिए इस डायोड का जो ब्लैक साइड है और इस डायोड का जो ब्लैक साइड है ये हमारी इस वायर के अंदर आपस में जुड़ा हुआ है। और इस साइड में देखते हैं तो दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी इस लेग पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। अब डीसी के अंदर प्लस माइनस होता है, तो सिल्वर वाली साइड आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्लस वाली वायर को जोड़ना है और ब्लैक वाली साइड में आपको माइनस की वायर को जोड़ना है। और इस साइड में देखिए एक डायोड की सिल्वर पट्टी है और दूसरे डायोड का ब्लैक साइड है। इस साइड में भी देखिए एक डायोड की सिल्वर पट्टी है और दूसरे डायोड का ब्लैक साइड है। तो यहाँ पे हमें एसी वाली वायर को जोड़ना है। तो एसी वाली वायर के अंदर हमें क्या जोड़ना है, सबसे पहले हमें जोड़ना है एक ड्रम कॉइल। देखिए इस टाइप की ड्रम कॉइल का हम यूज करने वाले हैं। इसका नंबर वगैरह भी आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप की ड्रम कॉइल है। और इस ड्रम कॉइल को आप किसी भी एलईडी बल्ब के ड्राइवर से निकाल सकते हो। तो इसको हमें कहाँ पे लगाना है, एसी वाली ट्रैक के अंदर लगाना है। तो एसी के अंदर तो प्लस माइनस होते नहीं, तो आप किसी भी साइड लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस ड्रम कॉइल को यहाँ पे इस तरीके से सोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रम कॉइल को जोड़ा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लेना है एक पीएफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पीएफ कैपेसिटर है और इस पीएफ कैपेसिटर का नंबर आप देख सकते हो 105J 400 वोल्टेज का ये पीएफ कैपेसिटर है। और ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर भी हमारा प्लस माइनस नहीं होता, तो इसको भी हम किसी साइड से भी लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए एक ड्रम कॉइल को मैंने इस साइड में लगाया है, तो ये इस पीएफ कैपेसिटर को इस वाली लेग पे लगाएंगे। ठीक है, ये भी हमारी एसी सप्लाई की है, तो इस वाली लेग पे हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको भी सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पीएफ कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से लगाया है। इस वाली लेग पे मैंने पीएफ कैपेसिटर को लगाया है। अब इस पीएफ कैपेसिटर के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है और ये 470 किलो ओम्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के अंदर भी कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो इसको हम यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर के इस साइड में ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने पीएफ कैपेसिटर में रेजिस्टेंस को भी लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें लेना है एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है हमारे पास 50 वोल्ट 1000 यूएफ का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब इस कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि हमारा प्लस माइनस होता है। तो एक लेग जो बड़ी वाली होती है हमारे कैपेसिटर की वो प्लस की होती है और जो छोटी वाली लेग होती है वो माइनस की होती है। अगर आपने कोई पुराना कैपेसिटर लिया है और उसकी लेग बराबर है
तो इसके अंदर देखिए प्लस माइनस कैसे पहचानोगे, कैपेसिटर के एक साइड में आपको इस टाइप का माइनस का सिंबल मिल जाएगा। तो ये वाला जो सिंबल है ये हमारा माइनस का होता है और ये वाला हमारा प्लस का होता है। तो इस तरीके से प्लस माइनस भी आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाली जो दो लेग हैं ये तो हमारी एसी सप्लाई की है, तो इसके अंदर तो प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे देखिए दोनों डायोड का ब्लैक साइड इस साइड में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको माइनस सप्लाई मिलेगी और जिस साइड दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी मिल रही हो यहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलेगी। तो हमें इसको इसी तरीके से लगाना है, आप उल्टा मत लगा देना, नहीं तो कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को भी लगा लिया है। अब कैपेसिटर को लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस एलईडी के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो बटन एलईडी है सभी को सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज में कैसे जोड़ना होता है ये भी आप देख लो। इसके अंदर क्या होता है, ये जो हमारी एलईडी होती है इसके अंदर देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से ये जो दूसरी एलईडी है इसके अंदर देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो इस प्लस को हम इसके साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे माइनस और प्लस को इस तरीके से जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस बचेगा, इसको हम इसके तीसरे एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस तीनों एलईडी को सीरीज में जोड़ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों एलईडी को सीरीज में जोड़ लिया है और उसके बाद देखिए ये हमारी प्लस की वायर आ गई और यहाँ पे एक माइनस की वायर आ गई। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, इसका कनेक्शन हमें कैपेसिटर के अंदर ही करना है, जहाँ पे हमने कैपेसिटर को जोड़ा है प्लस माइनस देख के हमें जोड़ना है। तो ये हमारी माइनस वाली लेग है और ये प्लस की है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस की वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी के भी कनेक्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एसी सप्लाई की वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक वायर को तो ड्रम कॉइल की इस वाली लेग पे जोड़ेंगे और दूसरी वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट इस वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेन सप्लाई वाली वायर को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो एक वायर को तो मैंने ड्रम कॉइल के इस वाली लेग पे जोड़ा है और दूसरी वायर को मैंने पीएफ कैपेसिटर की इस वाली लेग पे जोड़ा है। अब इसके अंदर मैंने इस पीएफ कैपेसिटर को भी चेंज कराया है। इसके अंदर पहले हमारा ये वाला पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ था जिसका नंबर था 105J 400 वोल्ट, क्योंकि ये वाला पीएफ कैपेसिटर इस सर्किट के साथ में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा के लगाया है 175J 400 वोल्टेज का। तो आपको क्या करना है, 135J 400 वोल्टेज से लेके 175J 400 वोल्टेज तक आप ये पीएफ कैपेसिटर लगा सकते हो। अगर आप ये वाला लगाओगे तो यहाँ पे हमारा जो एलईडी पैनल है ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा कम रहेगी। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे ये जो हमारा सर्किट है बन के कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है। तो यहाँ पे हम इस वायर को पहले थोड़ा सा सीधा कर लें और इसके अंदर अब हम लगा के देखेंगे कि भाई ये जो हमारा पैनल है काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम लगा लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए मैं लगा के इसके ऊपर प्लग लगा देता हूँ ताकि ये वायर हमारी हिले डुले ना। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ पे मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बटन को ऑन करा तो यहाँ पे तीनों एलईडी हमारी फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। अभी आपको इसकी रोशनी कुछ खास समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे ऊपर वाली लाइट जल रही है। तो एक बार मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर दिया है और अब आप देख सकते हो तीनों एलईडी हमारी फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है और ये हमारी एसी सप्लाई पे काम कर रही है। यहाँ पे मैं अपनी लाइट को ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आप भी अपने घर पे इस टाइप की एलईडी को जलाना चाहते हो तो इस एलईडी को जलाने के लिए आप इस टाइप का आरसी ड्राइवर सर्किट बना सकते हो और बना के आप अपनी इस टाइप की एलईडी को जला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।